Today we will start solution of the chapter फर्स्ट जियोग्राफी क्लास 6। ये एक सोल्यूशन वीडियो है जिसमें चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का हम लोग देखेंगे। चैप्टर नेम इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को। सो आइए क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। जो प्लैनेट है वो स्टार से कैसे डिफर करता है, मीन्स डिफर है मीन्स अलग है। तो प्लैनेट हो गया और स्टार हो गया। तो हम लोग देखेंगे तो प्लैनेट क्या है। प्लैनेट के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। प्लैनेट डज नॉट हैव हीट इट्स ओन हीट एंड लाइट एंड हीट हियर इज रिटन। इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। इसके पास प्लैनेट के पास क्या है, अपनी हीट और लाइट नहीं होती और सन से क्या है ये लाइट इसको मिलता है तो ये चमकता है और या साइन करता है, कह सकते हैं। स्टार पोजेसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, और स्टार के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। सेकेंड डिफरेंस, अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, स्टार से छोटा होता है, और स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट से बिगर होते हैं, मीन्स इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। स्टार आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू अ प्लैनेट इन जनरल। तो स्टार्स काफ़ी बड़े होते हैं देखा जाए तो प्लैनेट से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बी को। व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। द सोलर सिस्टम रेफर टू द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम क्या है, सन की फैमिली को ये क्या है रिफर करता है। द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 प्लैनेट्स अमंग अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट। अब जो सन है वो एक स्टार है, उसके चारों तरफ क्या है जो 8 प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। और बाकी जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है जैसे एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, ये सभी भी सन के अराउंड वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट पर। दिस होल सिस्टम ऑफ बॉडीज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसी सारे बॉडीज के कह सकते हैं सिस्टम को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम। जो सन है वो क्या है, सोलर सिस्टम का हेड है। अब हम लोग क्वेश्चन सी को देखते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि इसमें बात पूछा है आपसे कि सन से जो जितने भी प्लैनेट है सन से उनकी दूरी क्या है। अब उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उनके नेम को हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सी को। द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एज फॉलो। नीचे लिखा हुआ है जो प्लैनेट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है मरकरी, सेकंड मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस शुक्र, अर्थ हमारी धरती पृथ्वी, मार्स मंगल, नंबर 5 जुपिटर जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं ग्रह, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, एंड 7th आफ्टर 7th 8 नेपच्यून वरुण। तो ये आपके 8 प्लैनेट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन डी, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब जो अर्थ है वो क्यों यूनिक प्लैनेट है, तो इसके पास क्या है कुछ कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, जो इसको यूनिक बनाती है। हम लोग देखते हैं आंसर डी, द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। अब उस रीजन को हम देखते हैं ये कौन कौन से ऐसे रीजन है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इट हैज़ ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन प्रोपोर्शन दैट अलाउ लाइफ टू थ्राइव। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और पानी है जिससे क्या है लाइफ सपोर्ट करता है, ये लाइफ सपोर्ट होती है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो हैज अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट लाइफ। अब इसके यहाँ पर क्या टेम्परेचर भी ऐसा है जिससे क्या है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, मीन्स लाइफ सपोर्टेबल टेम्परेचर है। नंबर थर्ड, द proportion of water present in about 2/3 of the surface of earth when compared to land। अब लैंड के कंपेरिजन में क्या है, यहाँ वाटर भी काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ सरफेस 2/3 of the earth surface of the earth। now next question, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम लोग हमेशा केवल सन के एक ही साइड को क्यों देखते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग देखेंगे। वन रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अबाउट 27 days। इंसिडेंटली द मून्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो टेक्स नियरली द सेम टाइम। One day of the moon is equal to 27 earth days, so only one side of the moon can be seen from the earth। अब इसमें क्या है, जो हमारा कह सकते हैं जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, कितना टाइम लेता है 27 डेज, और इतना ही लगभग वो अपने एक्सिस पर भी वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लेता है। जो मून का वन डे होता है वो 27 डेज का होता है, और उसका जो रिवोल्यूशन है वो भी लगभग उतना है। इसीलिए हम लोग क्या है, सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द, इसीलिए हम लोग सन के एक ही साइड को देख पाते हैं या देखते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, तो हम लोग देखेंगे द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। अब जो हमारा यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। जो यूनिवर्स है गैलेक्सीज का कलेक्शन है। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। अब जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, ठीक है, एक यूनिवर्स है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें हैं इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। हम लोग आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन पर देखेंगे हम लोग, तो चलिए फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। द प्लैनेट नोन एज द ट्विंस, known as the Earth's twins is फर्स्ट जुपिटर, सैटर्न, वीनस। तो जो हमारा जो है अर्थ ट्विन है, अर्थ का जो ट्विन है हम किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारा है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, वीनस। वीनस को हम लोग अर्थ ट्विंस बोलते हैं, तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। तो ए का थर्ड ऑफ ए। अब हम लोग बी को सॉल्व करते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब इसमें से कौन सा प्लेनेट जो है जो तीसरा सबसे पास का जो प्लेनेट है सन से, तो पहला है वीनस, फर्स्ट वीनस, सेकेंड अर्थ एंड थर्ड मरकरी। तो इसमें जो होगा सेकेंड ऑफ बी जो अर्थ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड जो प्लेनेट है वो अर्थ है। सी, क्वेश्चन सी को देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, इलोंगेटेड पाथ। तो सी, थर्ड ऑफ सी, इसमें थर्ड सही है, इलोंगेटेड पाथ। सारे जो प्लैनेट होते हैं सन अराउंड द सन वो इलोंगेटेड पाथ में वो क्या है और रिवॉल्व करते हैं। नाउ डी, द पोल स्टार indicates the direction to the,
जो पोल स्टार होता है वो कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है? तो फर्स्ट साउथ, सेकंड नॉर्थ एंड थर्ड ईस्ट। तो पोल स्टार होता है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नाउ ई, एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। अब ई वाले में देखते हैं तो जो एस्टेरॉयड होते हैं वो किसकी ऑर्बिट में मिलते हैं, किसकी ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं? दो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में है, तो उसको हम लोग चेकआउट करेंगे कौन से हैं वो। फर्स्ट सैटर्न एंड जुपिटर, ये गलत है। सेकंड मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर सेकंड है। थर्ड द अर्थ एंड मार्स, तो इसमें सेकंड, सेकंड ऑफ ई, मार्स एंड जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। जो एस्टेरॉयड है मार्स और जुपिटर के बीच में वो क्या है, लोकेटेड है, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। हम लोग फिल इन द ब्लैंक को देखेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक को हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ, तो यहाँ पर होगा स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। तो पहले हम लोग स्टार फिल करेंगे, कॉल्ड अ के बाद हम लोग कॉन्स्टिलेशन फिल करेंगे। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज बी, तो इसमें होगा गैलेक्सी बी। इसमें आंसर भी आपको नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। नाउ सी, द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू और अर्थ। हमारे अर्थ से क्या है, जो सबसे पास का जो सेलेस्टियल बॉडी है वो कौन है? द मून, मून है। डी, डी को हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरा जो सबसे पास का जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन है? तो हम लोग देखेंगे द अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। नाउ लास्ट ई, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन, तो ओन के बाद क्या होगा? हीट एंड लाइट। प्लैनेट के पास अपनी क्या हीट एंड लाइट नहीं होती है। नाउ सॉल्यूशन completed. I hope you will understand. Thank you.